नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन क्लासेस में और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज जो सामान्य अध्ययन का जो सेट पढ़ने वाला हूं, ये टोटल क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और किन किन परीक्षाओं में आया हुआ है ये आप देख सकते हैं। और एक बार अगर आप इन्हें पढ़ लिए ना, तो सोचिए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है, आप एक बार ज़रूर इसको देखें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास, उसमें प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की नर्मदा घाटी नदी घाटी से प्राप्त हुआ। मानव का जो जीवाश्म पहला प्राप्त हुआ था वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पुरापाषाणिक संस्कृति। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पुरापाषाणिक संस्कृति। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थित है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में है। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है पाटने से। चिरांदपुरा स्थल पर नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाणिक काल। दमदमापुरा स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को, कॉपर एज को। इस समय मोहनजोदड़ो हैं पाकिस्तान में। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। प्राक सैंधव काल के पूरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण हुए हैं प्राप्त हुए कालीबंगा से। अब नेक्स्ट, हड़प्पी संस्कृति, सैंधव संस्कृति जिसको कहा जाता है, उसके उपकरण निर्मित थे तांबा और कांसा। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्ष तक 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। 900 साल, बाप रे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय। वह हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है बनवाली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है RD बनर्जी और दयाराम साहनी, KN दीक्षित तथा MS वत्स। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल में। हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल में। लोथल। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट है? भोगवा नदी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग। सिंधु सभ्यता युग के अंतर्गत आती है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है।
हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया के साथ। हड़प्पा का जो व्यापारिक संबंध था वह मेसोपोटामिया के साथ था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के थे, शाकाहारी या मांसाहारी? आंसर होगा दोनों। चंद्रहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है? सिंध में। वेदों में सबसे प्राचीन क्या है? ऋग्वेद। पुरुषार्थ कितने हैं? 4। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या 4। त्रयी का अभिप्राय क्या है? 3 वेद। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुस्नी नदी के तट पर। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम इस समय पेय पर नामांकित देवता है। बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई धर्मशास्त्रों के समय में। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है वो है यजुर्वेद। वैदिक देवता नहीं था कौन? कार्तिकेय। वैदिक देवता नहीं था कार्तिकेय। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, गिरिडीवाला। त्रिपिटकों का संबंध है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटकों का संबंध है बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी किसको? गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया। कहाँ पर? गया में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व कौन किया था? मोगलीपुत्र तीसरे द्वारा। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित करवाया? कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति बुलाया था कनिष्क ने। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ किया था? कुशीनगर में। भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैशेषिक। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म
कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। भरहूत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिसने बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी गौतमी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के समय में सत्य कथन है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है पावापुरी में। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। जंभिक ग्राम। महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम। त्रिपिटक पुस्तक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक लिखी गई है किस भाषा में? पाली भाषा में। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था किसका? गुप्त का। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था गुप्त का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किसने किया? आजीवकों ने। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। जैन कल्पसूत्र को लिखा किसने? भद्रबाहु ने। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। आत्मदमन। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ अजातशत्रु के समय। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ अजातशत्रु के समय। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? मगध। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार किस राज्य पर राज करता था? मगध। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना किया। उदयीन। अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैन। अवंती का राजा चंद प्रघोत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था मल्ल। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। वह किसके द्वारा? लिच्छवी वंश के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गांगेय मैदान। प्राचीन भारत में द्वितीय
नगरीकरण संबंधित था? गांगेय मैदान। शक संवत का प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी। रुद्रदामन ने। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षेत्रीय वर्णित करती है। दिव्यावधान। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय एक फौजदारी न्यायालय का प्रकार था। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी प्रकार का न्याय करता था। समाहर्ता था महासंग्रहकर्ता। समाहर्ता कौन था? महासंग्रहकर्ता। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? सीता। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित था 15 अधिकरणों में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया। भाब्रू। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया। भाब्रू। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाब्रू स्तंभ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? प्रिंसेप ने। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख किया गया है सहगोरा अभिलेख में। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य शासक के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रादुर्भाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो किस अभिलेख में यह लिखा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई चंद्रगुप्त मौर्य। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी चंद्रगुप्त ने। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है विशाखदत्त। कौटिल्य अथवा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक था कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहलू पर प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर।
नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य वंश ने। सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया? 500 युद्धक हाथी। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, इंडिका। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का कौन था? पौत्र, मतलब पोता। मौर्य शासक अशोक की रानी थी कारुबाकी। विश्व एक वैश्विक धर्म बना है अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक ने राज्य पर आक्रमण किया था। किस राज्य पर आक्रमण किया था? कलिंग में। अशोक ने जो इसी युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, कलिंग में। अंतिम मौर्य सम्राट वृत्रत। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का राज स्थापित हुआ। किस वंश का? शुंग वंश का। गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध था किस राजवंश से? सातवाहन राजवंश से। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कर्ण वंश ने। राजा खारवेल का नाम जुड़ा था हाथी गुम्फा लेख के साथ। राजा खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है प्राकृत भाषा में। शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, कनिष्क। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया किसने? विम कडफिसेस ने। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया विम कडफिसेस ने। कला की गांधार शैली फली फूली किसके समय में? कुषाणों के समय में। किस कला की गांधार शैली फली फूली? कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित की गई थी। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्यों के समय को। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्यों के समय को। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य
राजा प्रसाद से संबंध है। कुम्भहार मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है। ताम्रपत्र बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान दे दिया था। बराबर की गुफाओं को पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना हुआ था लकड़ी का। भूमि अनुदान ब्राह्मण को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे भारतीय यूनानियों शासकों द्वारा। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंदपन हो। शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक था चष्टन। संगम युग में उरेयूर विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। उरेयूर संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी गई। विलितुपुर ने संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी। विलिपुतुर ने वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की। कृष्णदेवराय ने। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। किस काल के? गुप्त काल के। वह शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने। नालंदा ताम्रलेख में गुप्त शासकों को परम भागवत कहा गया। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया? समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ का अभिलेख इलाहाबाद स्तंभ का अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त 9 शासकों का जिक्र किया गया है। आर्यावर्त के 9 शासकों का जिक्र किया गया इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक था हरिसेन। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता इलाहाबाद अभिलेख से। प्राचीन भारत में मुख्य सबसे अधिक समय तक शासन किया था गुप्त वंशों ने। नगरों की क्रमिक पतन काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। वह शासक वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त वंश। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था।
यह तर्क किसने दिया? R.S. शर्मा ने। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेख में किस नाम से अंकित थे? दिनार। गुप्त काल का मंदिर है देवगढ़ की दशावतार मंदिर। गुप्त काल की मंदिर। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था, ताम्रलिप्ति। पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। वह भूमि जिसको अपरहत कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि को। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय साम्राज्य के शासक थे। किस साम्राज्य के शासक थे? गुप्त साम्राज्य के शासक थे। महरौली का लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र से संबंधित है, तो इसमें चंद्र का अर्थ है चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य उपाधि किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इसी कारण शकारी कहलाया, चंद्रगुप्त द्वितीय। वह तीन प्रसिद्ध बंदरगाह स्वपारा, काम्बे, बड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना बड़ा भाई को मार डाला। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखा? विशाखदत्त ने। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? विशाखदत्त। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया है अमरेश कोश में। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार है वाग्भट। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा, कालिदास। ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। कर्नाट वंश के संस्थापक था न्यायदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध दर्शन के लिए। चीनी यात्री हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। थानेश्वर राजधानी थी किसकी? वर्धनों की। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। किस वंश के समय चीनी ने? हुएनसांग ने।
हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? ह्वेनसांग ने। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति वंश ने की थी। चीनी यात्री युआन चुआंग भारत पहुंचा कब? 629 ईस्वी में। अब सुमेलन है, सही सुमेलन है। चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी, समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य उपनाम है। उपनाम। कल्हन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी सातवाहनों द्वारा। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक हैं भारवी। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? भारवी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था धर्मपाल ने। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया राजराज प्रथम ने। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रसिद्ध शासक वत्सराज थे। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु से संबंधित है पालवंशी रामपाल से। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। विक्रमशिला केंद्र शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे गोपुरम। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश डायनेस्टी के 5 शिलालेख मिले हैं कर्नाटक राज्य में। दक्षिण भारत के साहूकार का नाम था चेट्टी। परमार वंश को स्थापित किया था उपेंद्र ने। मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल प्रथम को। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद बरदाई। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। बालपुत्र देव। कल्हन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया कब? 1027 ईस्वी में। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। बोरोबुदुर
विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उदाहरण है। किसका? भारत जावा कला का। राग विभोद। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम है सोमनाथ। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा था वररुचि ने। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। किस काल में? चोल काल में। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है 1000 वर्ष पूर्व। द्वितीय नागरीकरण में धातु का प्रमुख योगदान था लोहा। भारत के प्राचीन सिक्के हैं आहत सिक्के। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य ओम शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य ओम शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है। वह कहाँ है? राजगीर में। बिहार के किस क्षेत्र में? राजगीर में। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है पिपरहवा में। चीनी यात्री सुयंगयून ने भारत यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य। स्वप्नवासवादता के लेखक हैं भास। स्वप्नवासवादता के लेखक भास हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 भाग। आठ सौ से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग का कहलाता था। ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ था। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी संबंधित है व्याकरण से। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो व्याकरण पुस्तक है। मृच्छकटिकम के लेखक थे शूद्रक। अजंता की चित्रकला से किसके चित्रों का वर्णन मिलता है? जातक। सूर्य सिद्धांत के लेखक हैं आर्यभट्ट। अप्रतिरथ विष्णु हिंदू देवता का एक और नाम है अप्रतिरथ। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंद्रेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। हूण राजा तोरमान होलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था।
प्रकाश धर्मन द्वारा। हुन राजा तुर्मान प्रकाश धर्मन होलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था चोल राजचोल वन द्वारा। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख। वो विधवा दहन यानी विधवा जो होती थी उसे जला दिया जाता था, मतलब सती प्रथा तभी भी था। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था। कब? 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार सिंहासन पर बैठ चुका था। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गौरथगिरी विजित की गई थी खारवेल के द्वारा। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वर्णन मिलता है किस? मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस में मिलता है? रेहला उनकी पुस्तक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।